तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नया सा चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। आज इस पॉलिनोमियल को कुछ हम ऐसा पढ़ेंगे कि इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को हम धुआं कर देंगे। इस चैप्टर में कोई भी ऐसा कंसेप्ट, कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी जो कि आपको क्लियर ना हो। A to Z क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, CBSE में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे और उस इंट्रोडक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको नुकसान हो। तो चलिए पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, कैसा होता है, जानते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब इसी में छुपा हुआ है, पॉलिनोमियल में। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारा पॉली लिखा है और यहाँ पर जो हमारा नोमियल लिखा है, इन दोनों का जो मतलब होता है बेटा वो होता है बिल्कुल डिफरेंट। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, पॉली का मतलब होता है हमारे पास ज़्यादा, और नोमियल का मतलब होता है पद। पद को इंग्लिश में हम टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, क्या हो, एक से ज़्यादा टर्म हो, उसी इक्वेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जैसे कि मेरे पास है 2x + 3, 3y + 2, x/y। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, यानी कि इसमें है एक और एक, दो टर्म है, तो ये तो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा। ऐसे ही सेम केस इसमें भी दो टर्म है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसमें x और y दो हमारे पास कोएफिशिएंट तो है लेकिन टर्म नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए हमारे पास x/y क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल। हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इस पूरे वीडियो को में हमारा मोटिव है कि 1 घंटे की वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कराएंगे, और उसके बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ लगते हैं वो सारे के सारे NCERT के हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो ध्यान से देखते चलिए, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दावा है मेरा, ठीक है ना। अब हम उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिनोमियल होते कितने टाइप्स के हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम टर्म्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? टर्म्स के बेसिस पर, कि टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा मोनोमियल। कौन सा होता है? एक होता है मोनोमियल, और दूसरा होता है बायनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल, और तीसरा होता है बेटा हमारे पास ट्राइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। क्लियर? पहला मोनोमियल, दूसरा बायनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। अब हम बात करेंगे कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो इन तीनों को समझने से पहले हम कुछ टर्म समझते हैं, उन्हें ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहली है हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि एकदम फिक्स हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा एकदम फिक्स है, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वन मोर टाइम रिपीट करता हूँ, कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 हुआ, 1 हमेशा 1 रहेगा। 2 हुआ, 2 हमेशा 2 रहेगा, हर जगह पर 2 रहेगा, हर पोजीशन में 2 रहेगा। 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 3.4 हुआ, 4.5 हुआ, ऐसे करके जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? वो कांस्टेंट कहलाई जाती हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होती। बात समझ में आ गई? उसके बाद में हमने कांस्टेंट तो पढ़ लिया भाई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एट एक्स्ट्रा डेट, ठीक है ना। लेकिन अब समझते हैं हम कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। तो वेरिएबल को समझने से पहले आपको एक टर्म जैसे समझनी होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी बंदा एक टाइम पर कुछ अलग था, जैसे कि यहाँ पर आपको एक पतला सा इंसान दिख रहा है जो कि कुछ टाइम पहले पतला था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया? चेंज आ गया। इसमें क्या हो गया? चेंज हो गया, मोटा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये है हमारे पास एक वेरिएबल जो कि टाइम टू टाइम क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर ऐसी कुछ वैल्यूज होती है जो कि टाइम टू टाइम क्या होती जाती है? चेंज हो जाती है। उन्हीं वैल्यूज को बोलते हैं हम क्या? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि x हो गई, y हो गई, z हो गई, t हो गई, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम रखेंगे, जिस भी फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, वो सारी वैल्यूज जो कि अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं वो कहलाई जाती है हमारे पास वेरिएबल। क्या कहलाई जाती है बेटा? उन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल, ठीक है ना।
अब उसके बाद में इनकी वैल्यूज हमेशा चेंज हो जाती है। कभी हमने जरूरत पड़ी तो x की वैल्यू 1 लिख दी, कभी हमें जरूरत पड़ी तो x की वैल्यू 2 लिख दी, कभी हमें जरूरत पड़ी तो x की वैल्यू 3 लिख दी। तो ये क्या कर रही है, ये चेंज हो रही है, इसीलिए हम इनका नाम देते हैं वेरिएबल। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो भी वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हमारे पास वेरिएबल के पास लगी हो, जैसे कि x के पास लगी है 2, तो यहाँ पर ये जो 2 होगा इसे बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि √3x², तो इस √3 को बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 3y, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ y। 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। यहाँ तक बात समझ में आया आपको, एकदम अच्छे से समझ में आई। अब उसके बाद में हम बात आती है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। तो इन चीज़ों को हम ऐसे समझेंगे, धुआं कर दूंगा बेटा चैप्टर का, बस ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है ना। पहली बात है मोनोमियल क्या होते हैं, तो ध्यान से समझना। कुछ ऐसे मोनोमियल ऐसे टर्म होते हैं, ऐसे पद होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आती है। जैसे कि 3x हुआ, 5y हुआ, 3 हुआ, √3x हुआ। ये जो टर्म होती हैं बेटा इन्हें बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, इन टर्म्स को बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो। लेकिन अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो हमारी मोनोमियल है, क्या है, यहाँ पर ये जो हमारी मोनोमियल है, ये जो मोनोमियल होती हैं, मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ, ये पॉलिनोमियल नहीं होती। मोनोमियल्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। इस बात को माइंड में एकदम अच्छे से सेट करके रखिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो हमारे पास मोनोमियल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। पॉलिनोमियल्स की कंडीशन होती है कि एक से ज़्यादा टर्म हो, लेकिन मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म होती है। इसीलिए हमारे पास जो मोनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होते। बात समझ में आई। अब उसके बाद में बात करते हैं बाइनोमियल की। किसकी, अब हम बात करते हैं बेटा बाइनोमियल की। तो ध्यान से देखना, बाइनोमियल ऐसे टर्म होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म आती हैं। जैसे कि 3x + 2, x² + 2, 5y + 6। ऐसी जो टर्म होती हैं जिसमें 2 टर्म आए उन्हें बोलते हैं हम बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बाइनोमियल। ऐसे ही है मेरे पास ट्राइनोमियल। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसमें 3 टर्म हो, कितनी हो, जिसमें 3 टर्म हो उन्हें बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर 3x² + 2x + 5, 3y² + 2y + 6। ऐसी जो टर्म होती हैं जिनमें 3 टर्म आती हैं उन्हें बोलते हैं बेटा हम क्या, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। दूसरा मैंने देखा, क्या देखा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हम उसके बाद में नेक्स्ट बात करने आ रहे हैं बेटा हम कि अब हम देखते हैं डिग्रीज के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। और पॉलिनोमियल की जो डिग्रीज हैं, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, इन्हें हम लिखते कैसे हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। लीजिए फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिग्रीज के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, ध्यान से देखना, अब हम बात करने जा रहे हैं डिग्रीज के बेसिस पर। ठीक, किसके बेसिस पर, डिग्रीज के बेसिस पर। पहला होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिनके वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 लगी होती है, उन्हें बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। आपने क्या बोला भैया, हमें कुछ समझ नहीं आया, तो मैं समझाने हूँ ना, दोबारा से सुनिए और फिर मैं उसके एग्जांपल करके बताता हूँ। मैंने कहा है लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री या फिर जिनके वेरिएबल की पावर 1 होती है, उन्हें बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 2x + 3, यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, 1 है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3y + 2, तो
इस y की पावर कितनी है 1 है। ये x और y क्या है वेरिएबल्स। मैंने क्या बोला अभी, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल की पावर 1 होती है उन्हें बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में है बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके वेरिएबल के ऊपर पावर 2 लगी होती है। क्या लगी होती है 2 लगी होती है, यानी कि स्क्वायर लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब इसमें देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर 1 थी और कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसमें 1 भी है और 2 भी है, तो हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या लगी हुई है। तो इसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 लगी हुई है, इसीलिए ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इनके अगर भी मैं जनरल फॉर्म भी लिखाऊंगा, वो जनरल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं से पैदा करती है बेटा। अगर पॉलिनोमियल में दिक्कत आती है तो बच्चों को यहाँ से दिक्कत आती है कि उन्हें जनरल जो फॉर्म होती है वो पता नहीं होती है और वो कुछ भी की बजाय कुछ भी वैल्यूज वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में आती है लास्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा, आपका माइंड काम कर रहा होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भैया वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वेरिएबल्स की उनकी पावर हमेशा 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भैया वो होते हैं, अब तो हमें आ गए हैं, इतना भी हम गंवार नहीं हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके वेरिएबल की पावर कितनी हो, 3 हो, जैसे कि x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ये होती है पावर, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखना, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल इक्वेशन लिखी जाती है ax प्लस b। कैसे लिखी जाती है, ax प्लस b। इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी लीनियर इक्वेशन, वो सॉरी जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी जो जनरल इक्वेशन लिखी जाती है बेटा, वो लिखी जाती है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इन तीनों इक्वेशन को नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 रट लेना, घोर लेना, पी लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये तीनों जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पॉलिनोमियल में एकदम धुआं कर दोगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए 3x माइनस 3। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें b की वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली बता दोगे कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 3√3x² माइनस 5x माइनस 6, तो मैं आपसे कहूँ कि c की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता दोगे कि c की वैल्यू -6 होगी। अब मैं आपसे कहूँ b की वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली बता दोगे कि यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, तो b की वैल्यू आप इजीली बता दोगे यहाँ पर 5 होगी। अगर मैं यहाँ पर माइनस करता तो b की वैल्यू -5 होती। अब ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें वैल्यूज कैसे लेनी है, जनरल जो फॉर्म होती है उन जनरल फॉर्म से कंपेयर करके वैल्यू लेनी है, यानी कि माइनस लगा हुआ है तो माइनस में वैल्यू लेनी है, प्लस लगा हुआ है तो हमें प्लस में वैल्यू लेनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं ये अल्फा बीटा, मैंने तेरे भाई को पीटा, ये क्या चीज़ होती है उन्हें देखते हैं, ठीक है ना। फटाफट से एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम इसके आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ अल्फा बीटा गामा ये चीज़ क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब हम बात करने जा रहे हैं वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो है क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालते हैं और जीरोज क्या होती हैं वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान से समझिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी चीज़ पर डिपेंड है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं।
यहीं से आपके सीबीएसई में क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ यहीं से होता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एकदम ध्यान से कंसंट्रेटेड होके बैठ जाइए और ध्यान से समझते रहिए मेरे साथ, यानी कि जीत सर के साथ। तो देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ जैसे कि मेरे पास है 3x - 3, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो ये कैसा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे की वैल्यू मैं x की वैल्यू कौन सी यहाँ पर डालूँ जिससे कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप इजीली मुझे बता दोगे कि भैया x की वैल्यू 1 डाल दो तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने एकदम सही बताया है। तो ऐसे ही ये जो है यानी कि x की कौन सी वैल्यू हो गई, 1 वैल्यू हो गई, जिसे यहाँ पर डालने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x की यानी कि वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिन्हें डालने पर पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उन्हीं को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पर जो x की वैल्यू जो 1 थी, कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमें पता नहीं होता, तो हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा जो है हमारे पास वो ऐसी जीरोस हैं, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको वहाँ पर डालने से उस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पर हुआ था। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आते हैं हम पहले क्वाड्रेटिक पर, जैसे कि मैंने लिया x² + 2x + 3, x² + 2x + 3, ये मैंने एक इक्वेशन अपनी तरफ से ली है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ सवाल कि ये कैसी इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये आपको कमेंट में लिखना है। किस में लिखना है, कमेंट में ये आंसर आपको लिखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये लीनियर है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब मुझे तो मालूम है कि ये कौन सी इक्वेशन है। अब मैं आपसे बात करूंगा, मैं ही आपको बता देता हूं अब कि ये है हमारे पास कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जितने वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। क्या बोला मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसकी हाईएस्ट पावर 1 थी तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 ही निकल कर आया है। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है तो इसमें 2 जीरोस निकल के आएंगे। ऐसे अगर कहीं क्यूब लगा हुआ है तो उसमें 3 जीरोस निकल के आएंगे। तो यहाँ पर 2 जीरोस हो जाएंगे। मैंने मान लिया एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, क्योंकि मुझे अभी नहीं मालूम कि जीरोस कौन से हैं, तो मैं अपनी तरफ से मान लिया कि पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अब आपको समझ में आ गई, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस के b/a के, माइनस के b/a के। जो सम ऑफ द जीरोस होती हैं ये क्या है, जीरोस। क्या है, जीरोस। मैंने क्या कर दिया, सम, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सम ऑफ द जीरोस। ये होगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। इसे एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसके बाद में है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है c/a के, इक्वल होता है किसके, c/a के। इस वाले फॉर्मूले को भी एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितना आपका रोटी खाना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब b और a क्या हो गई, मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म लिखाई थी, वहीं से आपको कंपेयर करना है कि b क्या होगी और a हमारे पास क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि b होती है सेकंड वाली, यानी कि 2 होगी हमारे पास b और a होगी हमारी फर्स्ट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि a की वैल्यू कितनी होगी, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो a की वैल्यू हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही c की वैल्यू हो जाएगी 3 और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। तो ऐसे करके हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुआ। अब है, ये तो थी क्वाड्रेटिक की बात। अब बात करता हूँ मैं क्यूबिक की, किसकी, क्यूबिक की। ध्यान से देखना बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं बात करता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस का रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अब आप मुझे बताओगे कि मैंने यहाँ पर गामा क्यों लिखा है, ये आप मुझे अभी कमेंट करके जल्दी से बताइए फटाफट से कि मैंने यहाँ पर ये जो गामा है वो क्यों लिखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, मैंने ये गामा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इजीली मालूम है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? हाँ, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 5, कुछ ऐसे करके लिखा जाता है बेटा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। ऐसे लिखा जाता है ना, अभी पढ़ाया था मैंने कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतनी उसमें जीरोज होती हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसमें 3 जीरोज होंगी, एक जीरो हो गई, एक अल्फा बीटा और तीसरी होगी हमारे पास गामा, ठीक है ना। इनका जो रिलेशन होता है बेटा वो सेम रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है हमारे पास सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारे पास सी अपॉन ए के, ठीक है ना। अब उसके बाद में थर्ड रिलेशन है बेटा हमारे पास, वो है अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, इक्वल टू डी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो ये होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रिलेशन और ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रिलेशन, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं बेटा, भर भर के। इसे फटाफट से नोट कीजिए। इसे नोट करने के बाद सीधा हम क्वेश्चंस पर चलेंगे और क्वेश्चंस कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे हम छोड़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। 1 मिनट रुकना बेटा, यहाँ पर आपका माइनस भी आएगा, मैंने माइनस नहीं लगा पाया। यहाँ पर आपका माइनस के डी अपॉन ए, क्या है यहाँ पर? माइनस के डी अपॉन ए, क्लियर। ये छोटा सा माइनस मेरे से रह गया था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम आ गए हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 पर। इसमें पूछा गया है कि ये जो लाइन जा रही है वो यहाँ पर कितने जीरोस बना रही हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। ये रहा मेरे पास ग्राफ। अब इस ग्राफ को कोई लाइन जितने टाइम काटेगी, इस ग्राफ को कोई लाइन जितने टाइम काटेगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। क्या होंगे? उसके उतने ही जीरोस होंगे। मैंने क्या बोला? दोबारा से, इस ग्राफ को यानी कि इस एक्स एक्सिस को कोई लाइन जितने टाइम तक काटेगी, जितने बार काटेगी, उस इक्वेशन के, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस हमारे पास होंगे। बात समझ में? जैसे कि यहाँ से मेरी एक लाइन आई और इसने ऐसे करके 2 बार काटा, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर काटा, दूसरी बार यहाँ पर काटा, तो इसके जो जीरोस होंगे बेटा वो होंगे हमारे पास 2। कितने होंगे? 2। ऐसे ही यहाँ पर जितने टाइम तक लाइन काटेगी वो उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो ध्यान से देखिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट, ये है मेरे पास, आपको दिख रहा हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिख रहा है आपको? हाँ। तो इसमें ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है वो इस ग्राफ को एक भी बार कट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे। ये वाली लाइन जो है ये एक बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होगा, ठीक है ना। ये वाला जो ग्राफ है ये कट कर रहा है बेटा 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे हमारे पास 3। ऐसे ऐसे करके ये होगी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर। सेकंड एक्सरसाइज खोल लीजिए फटाफट से। अब आ गए बेटा हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब हम वेरीफाई भी करना है और हमें बताना भी है। तो 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट ही पार्ट करा रहा हूँ। वैसे इसके पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है उनकी मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियोस डालता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फटाफट से वहाँ से जाइए और चेक करिए, बस क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए आप और यूट्यूब मेरी वीडियो आपको निकाल कर एकदम से दे देगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 है, सॉरी यहाँ पर है माइनस 8, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताने हैं कि कितने जीरोस होंगे। अगर जीरोस जितने हैं वो जीरोस बताने हैं आपको और उसके बाद बताने हैं कि इसे वेरीफाई करिए कि वेरीफाई कैसे करना है। तो ध्यान से देखना, जो हमने सिंपल मेथड सीखा 9th क्लास में उसी मेथड से पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं। तो यानी कि इसे हमें ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करके तो हमें 2 मिल जाए, मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिल जाए। तो ये लो भैया x²
माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है ना। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 4। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमें बताने हैं कि कितने कौन कौन से वो जीरोस हैं। तो जीरोस का मतलब जिसकी वैल्यू इक्वल 0 हो जाए। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई, इसे उधर ले जाऊँगा तो 4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास माइनस के 2। तो ये हो गई हमारे पास 2x की वैल्यू। ये तो हो गई हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो गए? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखाता हूँ। क्या करके दिखाता हूँ? वेरीफाई। ये आ गया मेरे पास, किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो, ठीक है। ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। जो दो जीरोस होती है उन्हें एक जीरो को बोलते हैं अल्फा और दूसरी को बोल दिया मैंने बीटा। अब मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बताया था, वो होता है आपका माइनस के b अपॉन a। यही होता है ना, बिल्कुल सही बात है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2। 4 माइनस 2 इक्वल टू, माइनस लगाता हूँ पहले मैं, b की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस 2 है। कितनी वैल्यू है? माइनस 2। जब आप जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आपको माइनस के 2 ही दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से था, मैंने एक माइनस का 2 और ले लिया अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a की वैल्यू लिख दी मैंने 1, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखिए 4 में से 2 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2 इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस, यानी कि ये भी आ गया 2। ये देखिए वेरीफाई हो गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ निकली है वो एकदम सही निकली है। ये मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया। बात समझ में आ गई यहाँ से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से कमेंट करके जल्दी बताइए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए।